गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तो आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को डेली जरूर देखें। तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लिया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है द हिंदू न्यूज़पेपर और मैगजीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों न्यूज़पेपर से सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम बाग। यही है ज्ञानेंद्रो निगोम बाग और ये कहाँ के हैं? मणिपुर के। तो इन्हीं को ये भी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो अभी तक थे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ये थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, इन्हीं का स्थान लेंगे ज्ञानेंद्रो निगोम बाग। ये मणिपुर के और यही बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। बात करें श्रीकांत माधव वैद्य की, तो अभी IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने थे। संजीव कुमार का स्थान लिया था इन्होंने, श्रीकांत माधव वैद्य। उसके अलावा नवतेज बल, कल ही बताया अभी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED यानी कार्यकारी निदेशक बने थे नवतेज बल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो आपके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके में निश्चित ही मदद मिलेगी। और इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सभी न्यूज़पेपरों का एनालिसिस करके। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में। तो भारत की पहली राज्य स्तरीय, ध्यान रखना, राज्य स्टेट यानी स्टेट लेवल की ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुई है। अब ये ई लोक अदालत इसका क्या मतलब है? तो ये कहां पे शुरू हुई है पहले तो ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुरू हुई है ये ई लोक अदालत। इसमें क्या होगा और इसका उद्घाटन किया है जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन। PR रामचंद्रन मेनन ने इसका उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ई लोक अदालत, तो इसमें क्या होगा जो लोक अदालत है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और जो भी वकील होंगे उनको न्यायालय में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये अदालत। तो ई लोक अदालत ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़ को, तो ये रहा है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ बना था 26वां, 27वां बना था उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड बिहार से अलग होकर और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उसके अलावा 29वां बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। लेकिन अभी 28वां राज्य रह गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं लद्दाख के साथ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर यानी राज्यपाल है अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ ने 100% कचरा निपटान वाला पहला राज्य बना था भी छत्तीसगढ़। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गार्बेज कैफे भी खोला गया था। कहाँ पे? कचरा कैफे। कहाँ पे खोला गया था ये? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। तो ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा पढ़ी तुहार द्वार ऐप भी पढ़ी तुहार द्वार ये ऐप भी लॉन्च किया था। उसके अलावा CG हार्ट ये भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों छत्तीसगढ़ में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। और इसे मनाता कौन है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे हर साल 11 जुलाई को मनाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को। और इस बार की इसकी थीम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी थीम पूछ ली जाती है। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सभी को पता रहता है, लेकिन इसकी थीम पूछ ली जाती है तो ये याद रखना है। थोड़ा सा भी याद रहेगा तो ऑप्शन दे के लग जाएगा। थीम है इसकी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। क्या है? पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो 11 जुलाई को मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। उसके अलावा 10 जुलाई को एक दिवस मनाया गया है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिशर फार्मर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का EU यानी यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। तो इसी को ही 2020 का EU यानी यूरोपियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसको क्यों मिला है? तो जो इसका हेडक्वार्टर है, IOC का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो यहाँ पर जो इसकी बिल्डिंग है IOC के जो हेडक्वार्टर में जो इसकी बिल्डिंग है उसी को मिला है ये अवार्ड EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। इसमें क्या होता है, जो ये बिल्डिंग है ये पूरी तरह से, इस बिल्डिंग में क्या होता है, पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सभी रिन्यूएबल है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस बिल्डिंग को 95% जो वेस्ट होता है उससे रिसाइकल करके बनाए गए हैं इस बिल्डिंग को, इसीलिए मिला है इसको यह अवार्ड। और उसके अलावा IOC की बात करें, फुल फॉर्म तो यही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना हुई थी 1894 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत की सेना ने। यूनिफिल इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो अभी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान, ये कंट्री है, लेबनान में तैनात भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है, इसलिए अवार्ड जीता है यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफिल की फुल फॉर्म यही है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, तो जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जो जॉब निकलेगी उसकी जो 75% जो सीटें होती हैं वो जो स्थानीय लोग यानी जो हरियाणा राज्य के जो लोग हैं उन्हीं के लिए आरक्षित करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब इसके लिए एक कंडीशन है, इसमें क्या होगा, जिस भी नौकरी की सैलरी 50,000 यानी 50,000 से कम है उन पे यह नियम अप्लाई होगा। अगर जिस नौकरी की सैलरी 50,000 से अधिक है उनके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। तो 50,000 से कम सैलरी वाली, महीने की सैलरी के लिए बोल रहा हूं, 50,000 से कम मंथली सैलरी वाली नौकरी के लिए यह 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की मंजूरी दी है ये प्राइवेट सेक्टर में। बात है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में यानी निजी क्षेत्र में 75% सीटें हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब ये हरियाणा ने किए हैं, तो हरियाणा को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में हरियाणा, कैपिटल है इसकी चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें हरियाणा की तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है और एक कालेसर नेशनल पार्क, दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और कालेसर हरियाणा में।
तो इस वीडियो से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे भूगोल का चैप्टर के नेशनल पार्क, तो ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रत्येक राज्य वाइज ये नेशनल पार्क बताए जा रहे हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। वैसे एक साथ याद करेंगे तो याद कंफ्यूज होंगे, और जब भी किसी भी राज्य का नाम आएगा तो उसके नेशनल पार्क जरूर बताए जाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट जो भी जगह है जैसे कुछ फेमस है उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे केरल में सबरीमाला मंदिर, और उसके अलावा शांत घाटी भी है केरल में, पेरियार नदी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कर्नाटक सरकार के एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और खनन विभाग के साथ समझौता किया है? ठीक है, फ्लिपकार्ट ने। तो अभी फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक में जो कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह कर्नाटक सरकार के एमएसएमई और खनन विभाग के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। और बात करें एमएसएमई, फुल फॉर्म यही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई मंत्री है नितिन गडकरी, और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भी बने थे। तो ये सचिव वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी कोल इंडिया का CIL का पेपर हुआ था, कोल इंडिया, उसमें 2 सचिव पूछे गए थे, वित्त मंत्रालय के सचिव पूछे थे जो कि अजय भूषण पांडे, और कपड़ा मंत्रालय का पूछा था रवि कपूर। ध्यान रखें, सचिव इंपॉर्टेंट है जो कि अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए। तो एमएसएमई मंत्री तो है गिरधर अरमाने, और सचिव कौन है? तो इसके सचिव कौन है? सॉरी, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव, थोड़ा कंफ्यूजन है, एमएसएमई मंत्रालय के सचिव है अरविंद शर्मा। उसके अलावा गिरधर अरमाने हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी नितिन गडकरी हैं, लेकिन सचिव है गिरधर अरमाने, और एमएसएमई मंत्रालय के सचिव है अरविंद शर्मा। तो ये ध्यान रखना है, अरविंद शर्मा है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट की बात करें, स्थापना 2007 में, और इसके स्थापना की किसने थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में, और इसके प्रेसिडेंट है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं है ये, इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में एडिट नहीं हुई, तो यहाँ पे CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। उसके अलावा बात करें कर्नाटक के लिए किया है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, और गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक के बारे में कल भी बताया था। और कर्नाटक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जैसे गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अभी 18 जून को मास्क दिवस मनाया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। उसके अलावा कर्नाटक ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक ऑनलाइन कक्षाओं पर बैन लगाने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। और उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी से पहला व्यक्ति, ठीक होने वाला व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ था कर्नाटक में। उसके अलावा कर्नाटक में जो हुबली स्टेशन है उस पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा। ध्यान रखना है, अभी कहाँ पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर है सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म 1366 मीटर का। और जो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में, वहां पे 1400 मीटर का ये बनेगा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा। उसके अलावा बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। उसके अलावा कर्नाटक में केगार न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है कर्नाटक में। और अभी केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया था। कहाँ पे? केम्पेगौड़ा की बेंगलुरु में, क्योंकि ध्यान रखना है बेंगलुरु जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? केम्पेगौड़ा ने, इसीलिए इसकी अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी नरेंद्र कुमार को किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEC यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसी के रूप में नियुक्त किया गया है दिल्ली के लिए? यही है जी नरेंद्र कुमार, और इन्हीं को ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यही है जी नरेंद्र कुमार। और अभी दिल्ली ने
लीड पोर्टल, LEAD लीड पोर्टल भी लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। उसके अलावा पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा कोविड-19 के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी दिल्ली ने खोला था। उसके अलावा ऑपरेशन शील्ड 5T प्लान ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उसके अलावा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी ALG हैं, कौन है? अनिल बैजल। जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होते हैं, जबकि जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यपाल अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कहां पे किया गया है? राजस्थान में। तो राजस्थान में प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। अब ये अभियान क्या है? प्योर फॉर श्योर। तो जितने भी जो दूध और जो डेयरी उत्पाद हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, उनकी जो शुद्धता होती है उनको सुनिश्चित करने के लिए ये प्योर ऑफ श्योर अभियान शुरू किया है भी राजस्थान गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो 8 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक जितने भी जो डेयरी उत्पाद है उनके सैंपल को इकट्ठा किया जाएगा और फिर उनको फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में उनकी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये प्योर ऑफ श्योर अभियान क्या है? दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल है जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। उसके अलावा चीफ जस्टिस है राजस्थान हाई कोर्ट के इंद्रजीत मोहंती। उसके अलावा राजस्थान से करंट जीके का क्वेश्चन बताते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ई लर्निंग पहल स्माइल पहल भी शुरू हुई थी। उसके अलावा ऑपरेशन डेजर्ट, जो भी चाइना के लोग, जो भी चाइना पाकिस्तान के लोग जो भी भारत में छिपे, राजस्थान में छिपे हुए, उनके लिए ऑपरेशन डेजर्ट पहल शुरू की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन डेजर्ट अभियान, तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था। उसके अलावा एक और थी इंदिरा रसोई योजना, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने की थी। उसके अलावा मोदी किचन तमिलनाडु ने किया था। ध्यान रखना है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान ने और मोदी किचन तमिलनाडु ने। और अभी बाजार कर्ज के मामले में अभी RBI की एक रिपोर्ट आई थी। बाजार कर्ज के मामले में 17,000 करोड़ के कर्ज के साथ राजस्थान और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहे थे। पहले पे तमिलनाडु रहा था बाजार कर्ज के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में किया गया है इंडिया ग्लोबल वीक सम्मेलन 2020। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जो उद्घाटन सत्र हुआ था इसको PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया है? ब्रिटेन में। बात करें ब्रिटेन की, ये रहा मैप में ब्रिटेन। कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। इनसे क्वेश्चन बताता हूं, जब स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था इंडिया में मार्च के समथिंग, तब ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जब भी बताया था क्वेश्चन को। उसके अलावा इसकी थीम क्या है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन की थीम है हैशटैग बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इसकी थीम है हैशटैग बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो इसकी थीम याद रखना है। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे के पास सभी के पास ये करंट अफेयर का वीडियो पहुंच सकें। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्ड से बना पहला होटल किस देश में खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया था? वियतनाम में। इसमें सारे बर्तन जितने भी टॉयलेट बाथरूम सभी गोल्ड के थे और इसका एक दिन का किराया लगभग $250 था। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक यानी ED के रूप में चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो कल का वीडियो, तो उसी में यह क्वेश्चन बताया गया है। इसका आंसर जरूर बताएं जिससे कि आपका रिवाइज हो सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लें
जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली मॉर्निंग में, डेली करंट अफेयर के। तो टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा वीडियो आज लेट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।